क्यों एक बाप को मगरमच्छ से अपनी बेटी का सौदेबाजी करनी पड़ी और फिर क्या हुआ। पुराने जमाने में एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। 20 साल की शादी के बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं थी। भगवान की कृपा से उसकी बीवी के पांव भारी हुए। गर्भवती औरत को तरह तरह की चीजें खाने का मन होता है। उसे खट्टे मीठे बेर खाने की इच्छा हुई। गर्मी का मौसम था, बेर मिलना मुश्किल। बूढ़ा जंगलों में ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे पहुंचा जहाँ बेर की झाड़ी मिली। वह बेर तोड़ ही रहा था कि पानी से एक आदमखोर मगरमच्छ निकला और जोर से सांस खींची। बूढ़ा तालाब में गिर पड़ा। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और बोला, आज मैं तुझे खाऊंगा। बूढ़ा बोला, मुझे मत खा, मेरी बीवी गर्भवती है, उसके लिए ही मैं बेर लेने आया हूँ। मगरमच्छ बोला, ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर लड़का हुआ तो तेरा और अगर लड़की हुई तो मेरी। बूढ़ा मजबूर था, मान गया और घर लौट आया। बूढ़ा खुश तो था मगर दिल में डर भी था। उसे मगरमच्छ से किया वादा याद था। सोचता रहा, मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा। अगर यहाँ लड़का हुआ तो शायद सब ठीक रहे। बूढ़ा अपनी पत्नी की खूब सेवा करता रहा। साल गुजरे और एक दिन घर में एक खूबसूरत तंदुरुस्त बेटी हुई। गुलाब जैसे रंग और हीरे जैसी आंखें। बेटी देखकर बूढ़ा उस पुराने वादे को याद कर कांप उठा और ठान लिया कि अब वह तालाब पर नहीं जाएगा। कुछ बरस बाद बारिश आई, नदी बांट गई और मगरमच्छ तालाब से बाहर खेतों में आ गया। अब आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी लाया जा रहा था, तभी मगरमच्छ ने रोका और पूछा, क्यों छुपता है, तेरे यहाँ लड़का है या लड़की। वो बूढ़े ने कांपते हुए कहा, लड़की है। मगरमच्छ ने कहा, तो वह मेरी है, तेरी अमानत मैंने रखी है, क्या तू ख्यालात में बेवफाई करेगा। तूने मुझसे 14 साल पहले वादा किया था, क्या वह अब भी बची है। बाप की नजर से तू उसे देखता है, पर मैं तुझे और नहीं बेवकूफ बनूंगा। अगर कल तक लड़की नहीं लाया तो मैं तुम्हें तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। बूढ़ा रो पड़ा और बोला, वह मेरी बेटी है, अपना खून मैं कैसे दे दूं। लोग क्या कहेंगे। मगरमच्छ गुस्से से चिल्लाया, लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता, तू ही फैसला कर। बूढ़ा बोला, नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। मगरमच्छ बोला, तो बोल, तू क्या चाहता है। बूढ़ा बोला, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है, तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर पानी के नीचे बैठ जा। जब लड़की उसे लेने जाएगी तब उसे ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। अगले दिन बूढ़े ने अपनी बीवी को सब बताया तो औरत रो पड़ी। खुद को कोसने लगी कि उसने बेर खाने की ख्वाहिश क्यों की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी, पर वो अपनी बेटी से बोली, बेटी, नानी तुझे याद कर रही है, आज तू अपने बाप के साथ ननिहाल जा। लड़की खुश हो गई, नए कपड़े पहनकर तैयार हुई। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करते हुए तालाब किनारे पहुंचा और बोला, बेटी तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। वो चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का फूल दिखा। उसने हाथ बढ़ाया तो फूल थोड़ा आगे खिसक गया। तभी पानी की सतह पर बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ दिखा। लड़की चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। मगरमच्छ ने उसे अपने पंजों में पकड़ा और तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा में ले गया और वहाँ छोड़कर वापस चला गया। लड़की मगरमच्छ के डर से कुछ नहीं बोलती थी। दिन बीतते गए और तालाब का वह मगरमच्छ आदमखोर मगरमच्छ के नाम से मशहूर हो गया। डर के कारण कोई भी उस तालाब के पास नहीं आता था। धीरे धीरे मगरमच्छ भूख से बेचैन होने लगा। उसने तालाब की सारी मछलियाँ खा ली। फिर जंगल से आने वाली गाय, बकरी, भेड़ तक निकल गया। अब उसके डर से कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। भूख से तड़पकर मगरमच्छ बूढ़े की बेटी के पास आया और अपनी लालच से भरी आंखों से उसे घूरने लगा। लड़की समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ सोचने लगा कि अब उसके दांतों में पहले जैसी धार नहीं रही। लड़की ने अपनी जान बचाने की तरकीब सोची। उसने गुफा में रखे सोने चांदी के सारे गहने टोकरी में रखे, ऊपर सूखे पत्ते और लकड़ियां डाल दी। फिर शरीर पर कीचड़ लपेटकर खुद को एक अंधी बूढ़ी औरत जैसा बना लिया। टोकरी कमर पर बांधकर बाहर निकलने लगी। तभी मगरमच्छ आ गया और गरज कर बोला, कौन है तू। लड़की कांपते हुए बोली, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ, मेरे शरीर में क्या है जो तू खाएगा। अपनी गुफा में जा, वहाँ तेरे लिए एक जवान लड़की है। मगरमच्छ उसे पहचान नहीं सका और गुफा की ओर चला गया। लड़की मौका पाते ही वहाँ से भागी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी, जिन माँ बाप ने उसे मगरमच्छ के हवाले किया वह अब उनके पास नहीं जाएगी। तभी उसे शेर की डरावनी गर्जना सुनाई दी। वह भय से कांपती हुई एक बरगद के पेड़ से लिपट गई और रोते हुए बोली, ए बरगद तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं। बरगद सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई। सालों बाद एक दिन एक राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में आया। जब वह दातून के लिए शाह काटने लगा तो एक आवाज आई, धीरे काट, मेरी आंख फूट जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। यह जादुई आवाज सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। वह आवाज उसके दिल में उतर गई। महल लौटकर वह रात भर उसी बरगद के बारे में सोचता रहा। शादी की तैयारियों के बीच उसने ऐलान किया, मैं उसी बरगद से शादी करूंगा वरना जान दे दूंगा। राजा ने बेटे की जिद मान ली। शादी हुई और बरगद को महल के बाग में लगवा दिया गया। रात में बरगद से वही लड़की बाहर आती, महल के सारे काम करती और सुबह होने से पहले लौट जाती। एक रात राजकुमार ने यह रहस्य देख लिया। अगले दिन उसने बरगद को आग लगाकर जला दिया। लड़की दौड़ती आई और बोली, तुमने क्या किया। राजकुमार ने कहा, अब तुम इस महल में मेरी रानी बनकर रहो, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वर्षों के डर और अकेलेपन के बाद लड़की को सच्चा अपनापन मिला और फिर दोनों सदा के लिए खुशहाल रहने लगे।